हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपके अपनी यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार ITI प्रवेश परीक्षा 2026 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट मॉडल प्रैक्टिस सेट पे, जो कि दोस्तों आज का ये मॉडल प्रैक्टिस सेट 4 है। इससे पहले हम दोस्तों 3 मॉडल प्रैक्टिस सेट दे चुके हैं। अगर आप इस वीडियो को नहीं देखें तो ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा। यहाँ पे दोस्तों आज हम करने वाले सामान्य ज्ञान का, और दोस्तों इसके बाद पहले 5 मॉडल प्रैक्टिस सेट कर लेंगे सामान्य ज्ञान का, उसके बाद सामान्य विज्ञान का करेंगे। इसके बाद दोस्तों मैथ का। उम्मीद करता हूँ आप इस चैनल को ज्वाइन कर लिए होंगे। अगर नहीं किए तो जल्द से जल्द कर लें, ताकि यह वीडियो आपसे हट न जाए और यह चैनल ढूंढने में आपको फिर परेशानी ना हो। तो उम्मीद करता हूँ आप यह कर दीजिएगा। तो चलते हैं अपने समय को ध्यान में रखते हुए अपने टॉपिक और दोस्तों, और इस वीडियो का पहला क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है। कह रहा निम्नलिखित स्रोतों में किससे भारत सबसे अधिक विद्युत प्राप्त करते हैं, यानी कि भारत जो है सबसे अधिक विद्युत किससे प्राप्त करता है। ए जल से, बी तापीय से, सी नाविकीय से, और डी गैर पारंपरिक। तो दोस्तों यहाँ पे इनका राइट आंसर का बी नंबर तापीय से। तापीय से दोस्तों सबसे अधिक क्या करता है, विद्युत ऊर्जा प्राप्त करता है। आप इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है। कह रहा है किस अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में थॉमस कप दिया जाता है। ए फुटबॉल में, बी क्रिकेट में, सी बास्केटबॉल में, और डी बैडमिंटन में। आप दोस्तों ऐसे याद रखिए थॉमस कप किससे संबंधित है। तो दोस्तों थॉमस कप बैडमिंटन से संबंधित। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। किससे दोस्तों, बैडमिंटन से। यहाँ पे दोस्तों फुटबॉल है। दोस्तों फुटबॉल से फीफा कप संबंधित है। कौन सा दोस्तों, फीफा कप संबंधित है। यहाँ पे याद रखिएगा। क्रिकेट से दोस्तों विश्व कप संबंधित है, और उसके बाद एसएस कप संबंधित हैं। उसके बाद दोस्तों बहुत सारा टूर्नामेंट होता है, वो आप याद रखिएगा। रजनी। और इसके बाद यहाँ पे दोस्तों बास्केटबॉल है, तो यह फेडरेशन कप से संबंधित है। फेडरेशन कप से संबंधित है, आप यह भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है। जीवन बीमा निगम एक उदाहरण है। जीवन बीमा LIC दोस्तों कहते हैं ना, तो ये होता है लाइफ वाला दोस्तों होता है। तो यहाँ पे जीवन बीमा निगम एक में है व्यावसायिक बैंक का, बी में विकास बैंक का, सी में निवेश बैंक का, और डी में सहकारी बैंक का उदाहरण। इनमें से किसका उदाहरण है। तो दोस्तों यह निवेश बैंक का उदाहरण। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों यह गारंटी लेते हैं, यानी कि इंश्योरेंस बनाया जाता है। तो आप इसमें निवेश करते रहिए कुछ रुपया, और जब आपको कुछ घटना होगा या आपकी मृत्यु हो जाए तो वो सारा रुपया जो है आपको लौटा दिया जाएगा इंटरेस्ट के साथ। आप ये इनको रख सकते हैं इसमें, यानी कि निवेश बैंक इनको कहा जाता है। दोस्तों सर्वप्रथम कलकत्ता के एक ब्रिटिश फर्म ने ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की स्थापना की थी, लेकिन 1871 में स्थापित बॉम्बे म्यूचुअल लाइफ इंश्योरेंस सोसाइटी पहली ऐसी बीमा कंपनी थी जिसने सामान्य प्रीमियम पर ही भारतीयों के जीवन का बीमा प्रारंभ किया था। तो आप इतना याद रखिएगा इससे रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है। पिसा का लीनिंग टावर कहाँ स्थित है। ए फ्रांस में, बी इटली में, सी अमेरिका में, और डी स्विट्जरलैंड में। तो पिसा का जो लीनिंग टावर है दोस्तों इस तरह से वो झुका हुआ है ना, तो वह दोस्तों पूछ रहा है कहाँ पे है। तो इटली में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। कहाँ पे दोस्तों, इटली में। दोस्तों पिसा की झुकी हुई मीनार का निर्माण 1173 ईस्वी में किया गया था। कब, 1173 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है। भारत सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत है। ए रेलवे, बी उत्पाद कर, सी बिक्री कर, और डी प्रत्यक्ष कर। तो सबसे बड़ा स्रोत क्या है दोस्तों आय का। तो दोस्तों इनका ऑप्शन नंबर बी होगा उत्पाद कर से। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है। कह रहा है केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। ए कोलकाता में, बी कटक में, सी बेंगलुरु में, और डी हैदराबाद में। तो केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जो स्थित है दोस्तों यह कटक में स्थित। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। कहाँ पे दोस्तों, कटक में। दोस्तों यहाँ पे हैदराबाद दिया हुआ है, तो हैदराबाद में दोस्तों कोशिकीय तथा आणविक जीव विज्ञान केंद्र है। क्या है दोस्तों, कोशिकीय तथा आणविक जीव विज्ञान केंद्र है। कहाँ पे, तो हैदराबाद में। दोस्तों बेंगलुरु में जो है राष्ट्रीय वैमानिकीय प्रयोगशाला है। कहाँ पे, बेंगलुरु में। दोस्तों इनको इलेक्ट्रिक नगर भी कहते हैं, इलेक्ट्रिक उद्योग की जननी भी कहते हैं दोस्तों बेंगलुरु को।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है मैकडोनाल्ड श्रृंखला है एक जूतों की दुकानों की, बी सूती शर्ट की किस्मों की, सी फास्ट फूड रेस्टोरां की, और डी आइसक्रीम पार्लर की। तो मैकडोनाल्ड श्रृंखला जो है दोस्तों ये क्या चीज़ है, ये फास्ट फूड रेस्टोरेंट की एक श्रृंखला। ऑप्शन में से बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कहना स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, ए उत्तर प्रदेश के, बी आंध्र प्रदेश से, सी बिहार से, और डी तमिलनाडु से। राष्ट्रपति पूछ रहे हैं दोस्तों कौन, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यह दोस्तों कहाँ से थे, तो यह बिहार से थे। कहाँ से, बिहार से। ऑप्शन में सी बिल्कुल राइट आंसर है। और बिहार के दोस्तों सारण जिले के जीरादेई नामक स्थान से थे। कहाँ से, सारण, यह जीरा है दोस्तों, इन्हीं के जो जीरादेई क्या है, जीरादेई जो जगह है दोस्तों वहाँ से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कहना भारत में प्रथम निजी विश्वविद्यालय का नाम है, ए इग्नू, बी JNU, सी मैत्री सूचना तकनीकी BB, और डी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। तो प्रथम निजी विश्वविद्यालय का नाम क्या है दोस्तों, तो दोस्तों इनका राइट आंसर है मैत्री सूचना तकनीकी BB। ऑप्शन में से बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कहना दोस्तों विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन दोस्तों कह रहा है कि 13 मार्च को, बी में है 14 मार्च को, सी है 15 मार्च, और डी है 16 मार्च। विश्व उपभोक्ता दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है, तो 15 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन में से बिल्कुल राइट आंसर है। कब दोस्तों, तो 15 मार्च को। 24 से 30 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। 24 से 30 दिसंबर को दोस्तों क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, सारनाथ पिलर डैश की वस्तु का नमूना है, हड़प्पा कला, बी मुगल कला, सी मौर्य कला, और डी चोल कला। तो दोस्तों इनका राइट जो आंसर दोस्तों है मौर्य कला। ऑप्शन में सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है, अशोक के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी, ए मगध, बी पाटलिपुत्र, सी समस्तीपुर, और डी राजगृह। तो अशोक के शासन काल में बौद्ध सभा जो हुआ था दोस्तों यह कहाँ पे हुआ था, तो दोस्तों यह बौद्ध सभा हुआ था पाटलिपुत्र में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। कहाँ पे, पाटलिपुत्र में दोस्तों, जिसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र तिष्ट ने की थी। किसने, मोगलीपुत्र तिष्ट ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया, ए सातवाहन, बी कुषाण, सी कण्व, और डी गुप्त। तो दोस्तों यहाँ पे इनका राइट आंसर का कण्व वंश। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा, ए वानभट्ट, बी चंद्रवरदायी, सी हरिसेन, और डी कालिदास। तो कुमार संभव महाकाव्य जो लिखा है दोस्तों वो लिखा है कालिदास ने। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। किसने दोस्तों, कालिदास ने। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबारी कवि कालिदास थे। कौन थे, तो कालिदास। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कहना है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है, ए आर्थिक जीवन, बी राजनीतिक नीतियाँ, सी धार्मिक जीवन, और डी सामाजिक जीवन। तो दोस्तों इनका राइट आंसर है राजनीतिक नीतियाँ। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है, क्या तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ। किसके बाद, तैमूर के आक्रमण के बाद, ए लोधी वंश, बी सैयद वंश, सी तुगलक वंश, और डी खिलजी वंश। तो दोस्तों इनका राइट आंसर है दोस्तों सैयद वंश। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। किसका दोस्तों, सैयद वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कहना है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे, ए बलवन, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी मोहम्मद बिन तुगलक, और डी फिरोज तुगलक। सबसे अधिक जो दरबारी यानी कि कवि या गुलाम जो कहते हैं दोस्तों वो किसके दरबार में थे, तो दोस्तों वो थे अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में। ऑप्शन क्या है दोस्तों, किसके फिरोज शाह तुगलक। दोस्तों यहाँ पे जो है इनका राइट आंसर का
दोस्तों फिरोज शाह तुगलक। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, कह रहा है कि निम्नलिखित में किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को उनके व्यापार में मदद करने के लिए एक महत्वपूर्ण फरमान दिया? ए बहादुर शाह प्रथम, बी फर्रुखसियर, सी शाह आलम द्वितीय और डी बहादुर शाह द्वितीय। तो दोस्तों यहाँ पे इनका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है फर्रुखसियर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। कौन दोस्तों? फर्रुखसियर, जो कि 1717 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा जॉन सरमन के नेतृत्व में एक दूत मंडल फर्रुखसियर के दरबार में दोस्तों भेजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया? ए अलाउद्दीन खिलजी, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी फिरोज तुगलक और डी शेर शाह सूरी। तो दोस्तों बेरोजगारों को जो रोजगार दिलवाया था दोस्तों वो कौन सा था? तो फिरोज तुगलक था। फिरोज तुगलक ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कहना है दोस्तों 1857 की क्रांति या विद्रोह को है या क्रांति के दोस्तों को किस उर्दू कवि ने देखा था? ए मीर तकीर मीर, बी जोंक, सी गालिब और डी इकबाल। तो दोस्तों यहाँ पे इनका राइट जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा गालिब। कौन? गालिब ने देखा था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, क्या निम्नलिखित में कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? ए मौलवी अहमदुल्ला शाह, बी मौलवी इमदादुल्ला, सी मौलाना फल्लेख खेराबादी और डी नवाब लियाकत अली। तो अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था दोस्तों? तो वह था मौलवी अहमदुल्ला शाह। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ कि पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? ए डियाज, बी वास्को डी गामा, सी अल्मीडा और डी अल्बुकर्क। तो दोस्तों इनका राइट जो आंसर है दोस्तों, कह रहा वायसराय भारत में प्रथम था पुर्तगाली का, तो वो कौन था? तो अल्मीडा था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ पे दोस्तों वास्को डी गामा से आप परिचित होंगे दोस्तों। यह 1498 ईस्वी में भारत आगमन किया था और दोस्तों भारत के मध्य और क्या किया था? समुद्री मार्ग की खोज भी की थी, यानी कि समुद्री मार्ग से ही भारत आया था। तो पुर्तगालियों ने भारत में कालीकट, गोवा, दमन द्वीप, हुगली में अपनी व्यापारिक कोठी खोली थी। तो आप इतना याद रखिएगा। और दोस्तों फ्रांसीसी द अल्मीडा जो है दोस्तों यह 1505 ईस्वी में कहाँ पे आया था? भारत आया था। और भारत में प्रथम यानी पुर्तगाली जो वायसराय बना था यही बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? ए मोहम्मद रजा खान को, बी सिताब राय को, सी राय दुर्बल को और डी सैयद गुलाम हुसैन को। तो दोस्तों इनका राइट आंसर है मोहम्मद रजा खान को। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, निम्नलिखित में कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? ए पब्लिक सर्विस आयोग, बी पील आयोग, सी हंटर आयोग और डी साइमन कमीशन। तो दोस्तों यहाँ पे इनका राइट जो आंसर है दोस्तों वह है पील आयोग। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों पील आयोग का गठन 1857 ईस्वी का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन हेतु किया गया था। भारतीय फौज के नया जो संगठन था उनके लिए किया गया था। और बोर्ड के घोषणा पत्र द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा हेतु 1882 में सरकार ने हंटर की अध्यक्षता में एक 8 सदस्यीय आयोग का गठन किया जिसे हंटर आयोग भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, निम्नलिखित में कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था? ए अरविंद घोष, बी दादा भाई नौरोजी, सी JK गोखले और डी SN बनर्जी। तो कहता है गरम दल से दोस्तों कौन संबंधित था? तो दोस्तों अरविंद घोष गरम दल से संबंधित था। दोस्तों यहाँ पे जो है 1907 ईस्वी में नरम दल और गरम दल में दोनों विभक्त हुआ था। तो यहाँ पे गरम दल से पूछ रहा था, अरविंद घोष एक ही थे। यहाँ पे नरम दलीय नेता थे दादा भाई नौरोजी,
M.G. रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले थे। और इसके बाद गर्म दल में दोस्तों गर्म दल में आपको बताते हैं, पहले पूरा नरम दल तथा बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, जिन्हें लाल बाल पाल के नाम से भी जाना जाता है, और अरविंद घोष गर्म दलीय नेता थे। कौन? सिर्फ अरविंद घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है कि महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई? ए राजगीर, बी रांची, सी पावापुरी और डी समस्तीपुर। तो दोस्तों महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में हुई थी? तो दोस्तों इनकी मृत्यु पावापुरी में। ऑप्शन नंबर से बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। 72 वर्ष की उम्र में। किस वर्ष की उम्र में? 72 वर्ष की उम्र में हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? ए अशोक, बी कनिष्क, सी चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य और डी हर्ष। तो दोस्तों इनका राइट आंसर होगा कनिष्क के समय में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं दोस्तों, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहाँ ए गौतम बुद्ध पैदा हुए थे, बी गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, सी गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया, और डी गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई। तो दोस्तों महाबोधि मंदिर जो बनवाया गया था दोस्तों, वो किस लिए बनवाया गया था? क्योंकि यहाँ पे दोस्तों गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी पीपल वृक्ष के नीचे, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, खिस करती बर्फ सहती को कहते हैं? ए जल, बी हिमानी, सी धारा और डी प्लावी बर्फ। तो खिस करती बर्फ जो सनहती है दोस्तों, इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं प्लावी बर्फ। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती हैं? ए नाइगर में, बी कांगो में, सी नील में और डी जाम्बेजी में। तो दोस्तों इनका राइट आंसर है कांगो में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। पिग्मी पूछ रहे हैं तो कांगो में मारिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, गुरु गोविंद सिंह सिखों के डैश गुरु थे? ए प्रथम, बी द्वितीय, सी सातवें और डी अंतिम। तो गुरु गोविंद सिंह हैं वो सिखों के कौन से गुरु थे दोस्तों? तो वह थे अंतिम गुरु, गुरु गोविंद सिंह। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के 10वें एवं अंतिम गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 5 फरवरी 1666 ईस्वी में। कब? 5 फरवरी 1666 में पटना में हुआ था। पिता गुरु तेग बहादुर थे जो कि 9वें गुरु थे, की शहादत के बाद 11 नवंबर 1675 को वे गुरु बने। कब? 1675 में गुरु बने थे। और दोस्तों 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना भी की थी गुरु गोविंद सिंह ने। 1699 में खालसा पंथ की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? ए गन्ना, बी जूट, सी गेहूँ और डी मूंगफली। शुष्क भूमि पूछ रहे हैं, यानी सूखा, जो पूरा दोस्तों सूखा होता है लेकिन कुछ नमी रहना चाहिए हर फसल के लिए। तो यहाँ पे इनका राइट जो आंसर होगा दोस्त मूंगफली होगा। क्या होगा? मूंगफली। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, पृथ्वी परिभ्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब करीब कितनी दूरी तय करती है? प्रति मिनट यानी 1 मिनट में कितनी दूरी तय करती है? 28 किलोमीटर, बी 59 किलोमीटर, से 69 किलोमीटर और डी 79 किलोमीटर। तो दोस्तों पृथ्वी जो है परिभ्रमण करती है और 1 मिनट में वो कितनी घूमती हैं? तो 28 किलोमीटर घूमती। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। कितना? 28 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, ठीक है ना, विश्व की सबसे ऊंची चोटियाँ किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती हैं? ए प्राचीन मोरदार पर्वत जो कि दोस्तों इस तरह से होता है, बी नवीन मोरदार पर्वत, सी अपशिष्ट पर्वत और डी ब्लॉक पर्वत। यह दोस्तों ब्लॉक रहता है इस तरह से। तो यहाँ पे इनका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा नवीन मोरदार पर्वत। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। कौन सा? नवीन मोरदार पर्वत। दोस्तों नवीन मोरदार पर्वत या बलित पर्वत इन्हीं को कहते हैं। तो उत्पत्ति संप्रीन की शक्ति से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रमाणिक समय IST एवं ग्रीनविच मध्य समय GMT में अंतर पाया जाता है।
एक में है 4.5 घंटा, बी में है 5.5 घंटा, सी में माइनस में 5.5 घंटा और डी में माइनस में 4.5 घंटा है। तो कौन सा अंतर यहाँ पे दोस्तों होगा? तो यहाँ पे 5.5 घंटा का अंतर होगा प्लस में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहे हैं कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का क्या प्रतिशत है? ए 20.7%, बी 21.7%, सी 22.7% और डी 23.7%। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है, 20.7%। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी के ऊपर बनाया गया है? ए रावी नदी, बी सिंधु नदी, सी चेनाब नदी और डी सतलज नदी। तो भाखड़ा नांगल पूछ रहे हैं दोस्तों, तो ये हो जाएगा सतलज नदी पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। और दोस्तों कहाँ पे? तो पंजाब में। कहाँ पे? तो पंजाब में है दोस्तों, पंजाब के। और दोस्तों यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है, भारत का सबसे ऊंचा बांध है। और दोस्तों आप बताइए कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो दोस्तों वह हीराकुंड बांध सबसे लंबा बांध, और सबसे ऊंचा भाखड़ा नांगल बांध, दोनों याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहना असम कुल मिलाकर कितने राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों से घिरा हुआ है? ए 6, बी 7, सी 8 और डी 9। दोस्तों असम जो है कुल मिलाकर कितने राज्य एवं कितने केंद्र शासित क्षेत्रों से घिरा हुआ है? कौन दोस्तों? असम। तो 7। कितना? 7। तो दोस्तों जैसे आपको बता दें, पहला यहाँ पे दोस्तों राज्य के उत्तर में भूटान है और अरुणाचल प्रदेश है। इसके बाद दोस्तों पूर्व में मणिपुर है और नागालैंड है। उसके बाद दोस्तों दक्षिण में मेघालय है, मिजोरम है, फिर त्रिपुरा है और पश्चिम से पश्चिम बंगाल है, असम से जुड़ा हुआ है। ये सभी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कहना है दोस्तों लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? ए 17, बी 27, सी 36 और डी 47। तो लक्षद्वीप में दोस्तों कितने द्वीप हैं ये पूछ रहा है, तो 36 द्वीप। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों, जिनमें से केवल 11 द्वीप पर आबादी है। कितना? 11 द्वीप पर ही आबादी बचे हैं, यानी लोग बसे हुए हैं। उसके बाद जितना भी है वैसे ही है द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, पहले गोवा में डैश का शासन था? ए ब्रिटिशों का, बी फ्रेंचों का, सी स्पेनिशों का और डी पुर्तगालियों का। तो गोवा में दोस्तों, और सबसे बाद में आज़ाद हुआ था दोस्तों, तो यहाँ पे पुर्तगालियों का शासन था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? ए दिल्ली, बी बिहार, सी केरल और डी उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पूछ रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पे दोस्तों इनका राइट आंसर हो जाएगा बिहार। यहाँ पे बिहार आंसर बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संज्ञा संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता का प्रदान करता है? ए 13, फिर 32, से 245 और डी 326। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर है 245, ऑप्शन में सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहना है राज्यसभा का सभापति कौन होता है? ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री और डी लोकसभा अध्यक्ष। राज्यसभा का सभापति पूछ रहा है कौन होता है, तो राज्यसभा का सभापति दोस्तों उप राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 64 में यह कहा गया है कि उपराष्ट्रपति जो है वह राज्यसभा का पदेन सभापति होगा और कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है, कहना है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? ए सर्वोच्च न्यायालय, बी संविधान, सी संसद और डी धर्म। तो दोस्तों इनका राइट आंसर होगा दोस्तों संविधान। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका डैश के अधीन रहकर कार्य करती है? ए है न्यायपालिका, बी है विधान पालिका, सी है चुनाव आयोग और डी है संघ लोक सेवा आयोग। तो कार्यपालिका दोस्तों, कार्यपालिका या विधान पालिका के अधीन रहकर कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहना है राजनीतिक शब्दावली में शून्य काल का अर्थ है? ए वह दिन
जब संसद में कोई कार्य नहीं होता है। बी, निलंबित प्रस्ताव। सी, स्थगन काल। और डी, प्रश्न उत्तर सत्र। तो शून्यकाल दोस्तों का जो अर्थ होता है दोस्तों शून्यकाल का, इनका अर्थ होता है प्रश्न उत्तर काल, जो कि दोस्तों कुछ ही यानी कि 1 घंटे की अवधि होती है। जैसे संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद 1 घंटे की अवधि को शून्यकाल कहा जाता है। तो वही बोले 1 घंटे की जो अवधि होती है उन्हीं को कहते हैं शून्यकाल। यह 12 बजे से शुरू होकर 1 बजे तक चलता है। वास्तव में लोकसभा या राज्यसभा की प्रक्रिया तथा संचालन नियम में शून्यकाल का कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन इस काल के दौरान अविलंबनीय महत्व के मामलों को संसदीय द्वारा उठाया जाता है और त्वरित कार्रवाई की जाती है। तो यही इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट है 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है। ए, मौलिक अधिकार। बी, मौलिक कर्तव्य। सी, पंचायती राज के सिद्धांत। और डी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो 42वें संविधान संशोधन के जो 10 आचार आदेश हैं दोस्तों उनको किस नाम से जानते हैं। तो दोस्तों उनको मौलिक कर्तव्य के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, जो कि दोस्तों अनुच्छेद 51 क में, अनुच्छेद 51 क में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कह रहे हैं राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष प्रमुख कौन होता है। ए, मुख्यमंत्री। बी, राज्यपाल। सी, मुख्यमंत्री का सचिव। और डी, मुख्य सचिव। तो राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष पूछ रहा है कौन होता है, तो दोस्तों राज्यपाल होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है। ए, महान्यायवादी। बी, एडवोकेट जनरल। सी, महान्यायाधिकर्ता। और डी, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो दोस्तों इनका राइट आंसर है दोस्तों वह है एडवोकेट जनरल करता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है, कह रहे हैं भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। ये मौलिक अधिकार। बी, मौलिक कर्तव्य। सी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। और डी, चुनाव आयोग अधिनियम। तो दोस्तों कहता है कि भारत में निम्नलिखित में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की जाती है। दोस्तों यह की जाती है राज्य के नीति निर्देशक तत्व के आधार। ऑप्शन में से बिल्कुल राइट आंसर है। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। यह मॉडल सेट आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट कर जरूर से ज़रूर बताइएगा, और इसी तरह के पूरे मॉडल सेट लेने के लिए हमारे चैनल को अभी ज्वाइन कर ले, ताकि इससे बेहतरीन और कहीं पे आपको पूरा बुक कवर नहीं किया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप कर लीजिएगा इस चैनल को ज्वाइन। तो मिलते हैं कल के नए वीडियो में, तब तक आप लोग मस्त रहें, स्वस्थ रहें, अपनी तैयारी बेहतरीन करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।